देखिए भाई, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए जब अगर x और f(x) हमें गिवन हो और इक्वल इंटरपोलेशन हो, ठीक है, x a प्लस h a प्लस 2h डॉटेड लाइन a प्लस nh, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू f(x) की गिवन हो fa प्लस h fa प्लस 2h और fa प्लस nh, ठीक है। अगर जिस वैल्यू पर आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है वो वैल्यू x की सबसे आखिरी वैल्यू के नियर है, ठीक है, यानी कि टेबल में x की सबसे एंड वैल्यू के नियर है, तो हम लगाते हैं न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, ठीक है, जिस वैल्यू पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है वो वैल्यू यदि x की सबसे आखिरी वैल्यू के नियर है, ठीक है, तो न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है वो देखिए। तो हम लोग क्या बनाते हैं अभी, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो x और f(x) के गिवन होने पर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस f(x), तो fa प्लस h माइनस fa को लिखते हैं fa प्लस h, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलो fa प्लस n माइनस 1h है, ठीक है, और यहाँ पर है a प्लस n माइनस 1h, ठीक है। तो यहाँ पर आता है fa बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fa प्लस nh, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ कोई वैल्यू होगी इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, ठीक है, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आती जाती है, ठीक है। x की सबसे आखिरी वैल्यू को a प्लस nh कहते हैं और x की वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को h कहते हैं, ठीक है, समझ गए। इसके बाद इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए भाई, हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है, न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये होता है fa प्लस nh प्लस uh इक्वल fa प्लस nh प्लस u बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fa प्लस nh प्लस u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर fa प्लस nh प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 बैकवर्ड डिफरेंस का q fa प्लस nh एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हम एक काम करते हैं, u की जगह पर
एक्स रख के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखो ये जो वैल्यूज हैं हम लोगों को, ये वैल्यू कहाँ पर मिलेंगी, इन जगह पर मिलेंगी, ठीक है, समझ गए, इस तरह से, ठीक है। फॉरवर्ड में इस तरह मिलती है वैल्यू और बैकवर्ड में इस तरह, ठीक है। अब इसमें एन यू की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच इक्वल एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल 2, बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस सो ऑन, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं वो भी समझिए। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो 2 बार, थर्ड निकालना है तीसरी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच, और ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच का जो वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, वो क्या हो जाएगा, एच और आ जाएगा इसमें, ठीक है, इक्वल। देखिए एफ ए प्लस एन एच में तो ये तो वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ए प्लस एन एच, तो क्या आ जाएगा, सीधा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स एक्स प्लस 1 दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 1 फैक्टोरियल 2 नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस, इसके अगले में यहाँ पर क्या होगा, अगर हम अगला लिखते इसका एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 बैकवर्ड डिफरेंस का क्यू इतना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस का क्यू एफ ए प्लस एन एच एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव अगर लिखा हो केवल तो इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है, ठीक है। x इक्वल 5 पर एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, इसका मतलब है एफ डैश 5 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर एफ डैश 5 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो देखो ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच की जगह पर क्या लिख दोगे, 5, और ए प्लस एन एच की वैल्यू आपको मिलेगी जो एक्स की सबसे आखिरी वैल्यू होगी, ए आपको पता है, ठीक है, और एच भी आपको पता है, और इक्वल में 5 है तो एक्स का मान निकल आएगा, ठीक है। एक्स का मान यहाँ रख देना, एच का मान टेबल से रख देना, जो एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस हो वो एच हो जाएगा, और ये सभी जितने मान हैं आपको वो यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर देना, थर्ड निकालना है तो एक बार और कर देना, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करना है। इसका मतलब है आपको एफ डैश एक्स ज्ञात करना है एट एक्स इक्वल 0.4, एक्स इक्वल 0.4 पर एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, यानी कि एफ डैश 0.4 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल हम लोगों को गिवन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
और एफ एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है, ठीक है, समझ गए। 0.1 पर ए वैल्यू है, 0.2 पर ए है, 0.3 पर ए है, 0.4 पर ए है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक समान है, और 0.4 जो है वो आखिरी वैल्यू के बराबर है, ठीक है, यानी कि आखिरी वैल्यू के नियर है, लास्ट वैल्यू के नियर हो अगर, ठीक है, तो इसमें लगाएंगे हम न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। x इक्वल 0.4 सिंस x इक्वल 0.4 लाइज at the end of the table, so we shall use Newton Gregory backward interpolation formula। ठीक है, क्या लगाएंगे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगोरी। इसके लिए हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह से बनेगी। देखिए x दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। और ये वैल्यू दे रखी है 1.10517, 1.22140, 1.34986, 1.49182, ठीक है। ये टेबल वगैरह हम लोग चैप्टर 2 में भी बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हम लोग कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बस डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो हम लोग दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और पांचवा चौथा चैप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूले का, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 3, 2, 5, 1, 6 आएगा ये, ठीक है। तो 0.11623 आया, ठीक है। यहाँ पर 6, 4, 8, 2, 1, 0.12846 आ गया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6, 9, 1, 4, 1, इतना आ गया, ठीक है। फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर एफ एक्स, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3, 2, 2, ठीक है।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा और 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। इसमें एफ ई प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है, ए। बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर, देखो एफ ई प्लस एन एच की ये वैल्यू है, और बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू ये है। बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू ये है। बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर का क्यूब एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू ये है। और ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या है, 0.4, और एच की वैल्यू कितनी है, 0.1, ठीक है। समझ गए, ये वैल्यूज आपने इस टेबल से निकाल ली, ठीक है। अब देखिए इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको एफ डैश 0.4 की वैल्यू फाइंड करना है, और ठीक है। तो देखो न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, एफ ई प्लस एन एच प्लस एक्स एच इक्वल एफ ई प्लस एन एच प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश ई प्लस एन एच प्लस एक्स एच, और ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच का आपको फिर से करना होगा, तब यहाँ एच आ जाएगा, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का 1 हो जाएगा, एफ ई प्लस एन एच प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, उसका हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर एफ ई प्लस एन एच प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो ये जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 3x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में यहाँ क्या लिखा जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस का क्यू एफ ई प्लस एन एच, ठीक है। इतनी बात एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू भरोगी, और पहले क्या लिखोगे, आपको एफ डैश 0.4 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ए प्लस एन एच आप पुट कर देंगे, ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच इक्वल 0.4, ठीक है। तो ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या है, 0.4, और एक्स एच की वैल्यू कितनी है, 0.1, और ए प्लस एन एच की सॉरी राइट में क्या है, 0.4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसमें 0 पुट कर दोगे आप x की जगह पर, और a प्लस एन एच की जगह पर 0.4, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू सब, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब
यहाँ पर क्या लिखना है 0.1 एफ डैश, इसकी जगह पर क्या लिखना है 0.4, ठीक है, इक्वल ये एफ ई प्लस एन एच है, ये क्या है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ई प्लस एन एच, तो 0.14196 प्लस एक्स की जगह 0 तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.01350 प्लस यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख दोगे अब 0, तो 2/3 का मतलब 6, और थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का मान कितना है 0.00127, ठीक है। देखो ये एफ ई प्लस एन एच की वैल्यू है, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ई प्लस एन एच की वैल्यू, ये बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर एफ ई प्लस एन एच की वैल्यू, ये है बैकवर्ड डिफरेंस का क्यू एफ ई प्लस एन एच की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.14913 अपॉन 0.1, और डिवीजन करने पर आ जाएगा 1.4913, तो ये आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है।